कारोबार तो ये होता है कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, आप अपने पैसों के ऊपर पैसे बनाएं। असल में पिजन्स का काम इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इनको गर्मी नहीं होती। अब आप देखिए यहाँ पे आए हैं, सिर्फ एक पंखा लगा। इसमें छोटा कबूतर है लेकिन इसका फ्रंट जो गुब्बारा है वो फूला हुआ है। थोड़े पैसों के साथ ज़्यादा पैसे कमाओ। जो थोड़े पैसे के साथ आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो लाजमी बात है आपका जो कारोबार हो इंक्रीज़ तो होगा। फिर अब ये बहरीन से इम्पोर्ट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजी खान और मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपको परिंदों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नायाब किस्म के, नायाब नस्ल के मुख्तलिफ़ परिंदे। इसके मुतल्लिक जो है ना हम आपको बताएंगे कि इनकी कौन सी नस्ल नायाब है, इसकी पहचान कैसे करेंगे और इनकी कीमतों के मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। जो लोग इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, या जिन लोगों की ख्वाहिश है कि वो परिंदों का कारोबार करें और उनको समझ नहीं आ रही है कि हम परिंदे कहाँ से ख़रीदें और कहाँ पे बेचें और कौन सी नस्ल का इंतखाब करें और कौन सी नस्ल का इंतखाब नहीं करें, या जिनके जहनों में ये सवाल होता है कि हम ये कारोबार शुरू कर लेंगे, परिंदे ख़रीद लेंगे तो खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी से जो है ना वाबस्ता ना पड़ जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो आपके ये तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपको आप तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हमारे साथ इस बिज़नेस में एक्सपर्ट, जिसे कहते हैं कि मेन मजबूत सतून जैसे होता है, और कामयाब शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सफदर डीसी है और मैं फॉर्मली से ताल्लुक़ रखता हूँ, अटक के शहर। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये बिज़नेस करते हुए, लव बर्ड्स का बिज़नेस करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 10 साल हो गए तकरीबन जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अच्छा, और आपके पास कौन कौन सी ये जो नायाब नस्ल हम देख रहे हैं सामने, ये आपने कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ पे बेचते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं, ये क्या डिटेल है? ब्रदर ये हमारा सारा काम जो है ना ऑनलाइन है, हम सारा काम ऑनलाइन करते हैं। ये जितने भी आप पिजन्स देख रहे हो ना, ये सारे बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। इसमें पमोरियन है हमारे पास, जिसको आम ज़बान में गुब्बारा कहते हैं, ठीक है। गुब्बारे में फिर डिफरेंट नस्लें हैं, यानी इसमें पमोरियन गुब्बारा है, साथ में एशियन पोर्टर है, नॉर्वेज है हमारे पास, क्रूपर शीट क्रूपर है हमारे पास, गगटियानो है हमारे पास। यानी जितनी भी वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारी रखी हुई है। अच्छा सर, कुछ लोग चाहते हैं कि हम ये बिज़नेस शुरू करें, तो वो कम से कम कितनी अमाउंट में ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है आपके इन्वेस्ट पे कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं इस बात का कायल हूँ कि शुरू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, यानी मेरे हिसाब से तो नाकामी का शिकार हो जाता है बंदा। आप थोड़ा पहला स्टेप जो है ना, जहाँ से कुछ लोग हमारे होते हैं जो बिल्कुल शुरू से जो है ना ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। आप पहले सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता करके जाते हैं तो इन्वेस्ट ये होता है कि 40-50 हज़ार 60 हज़ार आप इन्वेस्ट करें। इससे भी कम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 10,000 20,000 में भी ये काम शुरू कर सकते हो। फिर आहिस्ता 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 बंदे के पास खुद स्किल आते हैं और ख़ुद ही जो है ना अपना कारोबार को वो ग्रोथ दे सकते हैं। मुश्किल काम भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना होता है बस। नॉर्मली यानी कि जिनके पास जगह की कोई कमी होती है तो वो जो है ना घर में एक कमरे से लेकर और अपने घरों की छतों पर इस बिज़नेस को किया जा रहा है और अच्छी खासी जो है ना अमाउंट, जैसे कहते हैं इनकम, प्रॉफिट की शक्ल में जनरेट कर रहे हैं। ये बताएं कि कौन कौन से मुल्कों के पिजन आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास पोलैंड से इंपोर्ट हुए हैं, ठीक है, सर्बिया से हुए हैं, इसके अलावा बहरीन से हुए हैं। यानी जितने भी हमारे आसपास के ममालिक है सबसे इंपोर्ट होते हैं। अच्छा सर, ये कौन सा, इसका नाम क्या है, कहाँ का है, इसकी क्या डिटेल है सर? जैकोबन कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये बहरीन से इंपोर्ट हुआ है। अच्छा, बहरीन से? अकबर अली सैयद नाम है, बहुत बड़ा ब्रीडर है पूरे वर्ल्ड का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ये हमने इंपोर्ट किया है वहाँ से, बहरीन से इंपोर्ट करवाया। इसकी फ़ीमेल भी बहरीन के इंपोर्ट है और ये भी बहरीन के इंपोर्ट है। अच्छा सर, तो इसकी क्या प्राइस है? ये मैंने ख़ुद 74,000 का जो है ना परचेज़ किया है। अच्छा, 74,000। ये अभी नया नया इंपोर्ट हुआ है बाहर से, ठीक है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों के पास है पाकिस्तान में
बहुत ही कम लोगों के पास। इसको गगटीनो कहते हैं, ठीक है। ये मैंने 75,000 का ख़ुद पेड़ लिया है। अच्छा जी, ये साइज़ में, हाँ हाँ लगा सकते हैं। साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन इनका गुब्बारा बड़ा होता है। इसका मेल। अच्छा, ये देखें नाजरीन, ये साइज़ में छोटा कबूतर है लेकिन इसका फ्रंट जो गुब्बारा है वो फूला हुआ है और इसकी वजह से ये जो है ना नायाब नस्ल का कबूतर कहलाता है, तो जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ये आप देखें, और ये इसका मेल है। अच्छा, ये इसका मेल है, ये वाला फीमेल और वो मेल। आप ये इम्पोर्टेड है और ये मेरे होम ब्रीड का बर्ड है। अच्छा, ये इसके मदर फादर दोनों मेरे पास है। आपको मैं अच्छा इसमें एक ट्रैक, ये अपने आप को जो है ना आपको अपनी तरफ माइल करता है। मतलब ये फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है, बंदे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, ठीक है। इस वजह से भी ये ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मैं आपको ये दूसरा पेयर दिखा देता हूँ, ये भी रख लें आप। ये अच्छा सर, एक ये है कि जो लोग चाहते हैं कि हम ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें परिंदों के मुतल्लिक या पिजन के मुतल्लिक, कोई तोते हो किसी भी किस्म का, तो आप उनको क्या अपनी तरफ से मशवरा देना चाहते हैं? मैं अपनी तरफ से सबको यही मशवरा दूंगा, देखें हमारे लोग बिज़नेस माइंड नहीं रखते। अब मैंने ये पेयर लिया है, ठीक है, ये मुझे 75,000 का पड़ा है, लेकिन इसके बच्चे में आराम से 2 बच्चे 35,000 के सेल कर लेता हूँ। मतलब बात का ये है कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा कमाएं। हमारे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा कमाते हैं। अब ये एक पेयर करके आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मुझे कितनी प्रॉफिट दे रहे हैं। अच्छा सर, इनकी फ़ीड, इनकी खुराक, ये जो दाने खाते हैं, ये आप कहाँ से लेते हैं, कितनी मिकदार में डालते हैं और क्या इनकी कोई टाइमिंग होती है? मैं जो मेरी रूटीन है, बल्कि सबकी यही रूटीन है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के ब्रीडर हैं, ख़ास तौर के पिजन्स के, हम एक मुट्ठी डालते हैं सुबह इनके पॉट्स में, ठीक है। एक मुट्ठी डाल के पानी डाल के फिर दोबारा नहीं डालते, फिर अगली सुबह डालते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा खिलाना नुकसानदेह है, इनको कम खिलाना भी नुकसानदेह है। तो इसको एक मेंटेनेंस रखनी पड़ती है इनकी डाइट प्लान की। जब आप इनकी मेंटेनेंस रखते हैं तो ये कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी मेंटेनेंस ये रखते हैं हम कि साल में इनके 4 वैक्सीन करते हैं हम, हर 3 महीने बाद इनका वैक्सीन होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं आती। आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनके लिए सेटअप बनाया हुआ है, तो नज़र भी आ रहा है। तो मतलब जिन लोगों के पास जगह की कमी होती है वो एक कमरे से या घर की छत से अगर ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनको कुछ ख़ास ऐसी हदायत हो, यानी कि कोई जिस तरह आप वैक्सीनेशन भी करवाते हैं इनकी, तो छत पे खुली हवा वगैरह होती है, उनके लिए कोई ऐसा कोई ख़ास पॉइंट का ख्याल, यानी कि सूरज की रोशनी हो गई, गर्मिश तपिश की वजह से कोई ऐसे पॉइंट हो जिनका वो ख्याल रखना चाहिए? असल में पिजन्स का काम इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इनको गर्मी नहीं होती। अब आप देखें यहाँ पे आए हैं, सिर्फ एक पंखा लगा है। सर्दियों में फिर हम ये जो मेरा एरिया है, जो पिजन्स का पोर्शन है, इसको मैं कवर कर देता हूँ प्लास्टिक से, तो सर्दियों से बचाना पड़ता है, गर्मियों में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात सच है जो हमने सुना है कि भाई आप जो ना अच्छी खासी इनकम इनसे जनरेट करें, लाखों के हिसाब से आप मंथली कमा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, मेरा बहुत अच्छा काम है इस चीज़ का, क्योंकि मैं फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ कि बिज़नेस माइंड रखो, थोड़े पैसों के साथ ज़्यादा पैसे कमाओ। जो थोड़े पैसे के साथ आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो लाजमी बात है आपका जो कारोबार हो इंक्रीज़ तो होगा। फिर हमारे लोग ज़्यादा इस तरफ जाते हैं, ज़्यादा पैसे लगाते हैं, थोड़े कमाते हैं। कारोबार तो ये होता है कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, आप अपने पैसों के ऊपर पैसे बनाएं, तब मज़ा आता है। तो मेरा सबको मशवरा है कि आप फार्मिंग करें, बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा सर, अक्सर हम जो अपनी जगहों पे देखते हैं जिन्होंने पिजन रखे हुए होते हैं वो तो उनको छोड़ देते हैं, वो दूर दूर तक कबूतरबाजी करवाते हैं उनसे, घूमते हैं फिरते हैं, फिर वापस अपनी जगह पे मालिक के पास पहुंच जाते हैं। हम जो जितने देख रहे हैं आपके पास जो नायाब किस्म की नस्ल वाले जो हैं, इनको भी अगर आप छोड़ेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, बेवफाई कर जाएंगे आपके साथ? नहीं, बेवफाई तो खैर नहीं करते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इनको बाहर निकाल के थोड़ा सा आदी करना पड़ता है, लेकिन वो तकलीफ़ तो बंदा कर देता है। लेकिन ये है कि आप इतने एक्सपेंसिव कबूतर कैसे छोड़ेंगे? बिल्ली का ख़तरा होता है, साथ में चोरी का ख़तरा भी हो सकता है, तो इतने एक्सपेंसिव कबूतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह ओपन भी छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिएगा। आपका ये अमल हमें हौसला अफजाई देता है और हम जो है ना मज़ीद एनर्जेटिक होकर आपके लिए मज़ीद नए नए अच्छे और मुनफरिद कंटेंट पेश करने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।